जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। सुजानगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी विधायक मनोज मेघवाल के नामांकन जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। विशाल नामांकन रैली निकाली गई और उसके पश्चात विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस प्रत्याशी, और विशाल नामांकन जनसभा। गांव दूर ढाणी से आप पधारे, आप सभी का स्वागत। मंच के सामने जो कारपेट लगाए गए हैं आप उन पे पधारे। मंच के सामने जो कुर्सियां हैं सभी से मेरा निवेदन, आप जो मंच के इस साइड में खड़े हैं आपसे मेरा आग्रह, आप मंच के सामने जो कारपेट है वहाँ पे बिराजे। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं विधायक मनोज मेघवाल। सम्मान्य हमारे जिले के विधायक मनोज मेघवाल का अभिनंदन किया जा रहा है, विशाल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है और विशाल जनसभा प्रारंभ हो रही है। विधायक मनोज मेघवाल NK लोहिया स्टेडियम में विशाल नामांकन जनसभा। विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा सुबह नामांकन दर्ज करवाया गया। चूरू जिले का यह पहला नामांकन दर्ज हुआ है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उसके पश्चात विशाल नामांकन रैली जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जय निवास विधायक निवास से प्रारंभ होकर यहाँ NK लोहिया स्टेडियम यहाँ पर पहुँची है, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेतागण सुजानगढ़ क्षेत्र के मौजूद हैं। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष इंद्रराज खिचड़ यहाँ पर मौजूद हैं। रतनगढ़ से प्रत्याशी पूसाराम गोदारा यहाँ पर मौजूद है। भंवरलाल पुजारी पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। गणेश जी ढाका, रामवतार जी मंगलहारा, समस्त नेतागण यहाँ मौजूद हैं। विद्याधर जी बेनीवाल यहाँ मौजूद हैं। सविता जी राठी मौजूद हैं। विधायक मनोज मेघवाल के इस कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के विकास किया है, विकास करेंगे, इस स्लोगन के साथ 5 वर्षों के क्षेत्र में करवाए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों का एक मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें तमाम नेतागण जो है कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाली 25 तारीख तक आप लोगों के अंदर इसी तरह ये जोश क्रोध पूर्ण रूप से एकदम भरा रहना चाहिए। और गांव और ढाणी में कहीं भी वोट है दूर दराज, आपके मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारी टीम आपकी बनी हुई है। मुझे आशा है आप सब मिलजुल के अच्छी तरह से शानदार काम करेंगे और यहां से मुझे पूर्ण विश्वास है, आज जैसे चर्चा है कि सुजानगढ़ चीज जो सीट है चूरू जिले में 1 नंबर पे टॉप पे चल रही है। राजनीति से जीरो से उठ के आप लोगों का जो काम किया है आप लोग भली भांति जानते हैं। निष्पक्ष भाव से सिंपल तरीके से आप लोगों ने जो कहा वो किया। मैं जहां तक समझ रहा हूं यहाँ से पैदल घंटाघर से आगे वहां देखने के लिए गए, बाजार की जो हालत है, चेयरमैन साहब हो या विधायक जी ने आपस में मिलकर जो काम किया है देहात का और सिटी का, अपने आप एक ऐतिहासिक, आप लोग भली भांति सब जानते हो, समझदार हो। सुजानगढ़ कोई भी कंडीशन में डीडवाना जिला बनने के बाद में सुजानगढ़ जिले के लिए कोई भी नाप में, पैरा नाप में नहीं भी आ रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए दिन रात संघर्ष करके आज सुजानगढ़ को जिला बना दिया। आप लोगों ने बहुत सारे विकास के कार्य करवाए। धन्यवाद। जय हिंद, विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस। रैली में अपना उद्बोधन दें। सभी कांग्रेस के गणमान्य जन कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक अब आगे किसी की गवर्नमेंट आए, कुछ भी हो,
सुजानगढ़ जिला बन गया और बन गया। आचार संहिता लग गई, इसलिए कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग नहीं हुई, तो चुनाव आयोग बीच में आ जाता है। चुनाव जैसे ही आचार संहिता खत्म हो गई, सारे ऑफिसर जिले के जो हैं ये आ जाएंगे। और साथियों, इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते थे कि मनोज जी से पार नहीं पड़ने वाली, मुझे जो मनोज जी की जो आपके प्रति लगन और इच्छा है, जो आपके लिए नई नई योजनाएं लेकर आए हैं, देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, जिन्होंने चिरंजीवी जैसी योजनाएं, पशुधन जैसी योजनाएं और हजारों अनेकों योजनाएं जो किसानों के लिए ला कर दी है। लेकिन जो आप इन युवाओं के जो खून में जो नफरत का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हो, इसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। साथियों, भाजपा भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का, आपस में जाति को लड़ाने का जो काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ वो काम करो कि हमारी विधासर तहसील की 27 ग्राम पंचायत की स्कीम और तहसील कार्यालय भी खान में लगा नाक दियो। हर गरीब ने, हर गाड़ी ने, हर बुजुर्ग ने भी डूंगर के किराए पर उतर और घोड़ा के हाथ डेर मान जाना पड़े। लेकिन कांग्रेस कह दियो, कांग्रेस भी दुख ने समझी। मनोज जी मेघवाल और माननीय मास्टर बावला जी मेघवाल को सपना और पुष्पाराम जी गोदारा के सहयोग हूँ, तेरा पंचायत की नारी कातर में उप तहसील बना दी, मारे वो काम करियो और थे कहीं करियो। को जिस प्रकार से पहले से डिवाइडर देकर उन्होंने जिले का रूप दे दिया और फिर जिला बनाकर जो सौगात हमें प्रदान करी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी साथियों, हमें ध्यान रखना है तो केवल और केवल जैसे अर्जुन की जो आंख थी वो सिर्फ और सिर्फ उस तीर के निशाने पे थी, जहाँ मछली की आंख पर तीर का निशाना होता है। हमारी मंजिल है तो सिर्फ एक है, हाथ का निशान, और इस झंडे की आन और बान और इस शान का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, पुष्पाराम गोदारा। उनके दुखद निधन के बाद जो मनोज मेघवाल ने जिस खामोशी के साथ सुजानगढ़ में नए आयाम स्थापित किए, आप लोगों के हाथ में जो एक फोल्डर है, उस फोल्डर को आप पढ़ना शाम को। जितने विकास कार्य 2.5 साल के बहुत छोटे से कार्यकाल में मनोज मेघवाल ने करवाए, कोई माइका लाल करवा नहीं सकता। और सुजानगढ़ जैसे एक जिले की सौगात, सुजानगढ़ जिला बन गया। ये लोगों के सपनों में अभी भी लोगों को ये नहीं लग रहा कि सुजानगढ़ जिला बन गया। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ तो जिला बन गया, कमेटी अपना काम करिए, कौन से गांव शामिल होंगे, कौन से तहसील शामिल होंगे, कौन से थाने शामिल होंगे, ये उस कमेटी का काम है। कोई गहलोत साहब यहाँ के कार्य नहीं करेंगे कि ये जिला है, ये सीमांकन है। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। मास्टर भवन लाल जी जो आप अपने बीच में नहीं है, उन्होंने और मैंने 25 साल तक एक क्षेत्र के विकास के लिए एक अथक प्रयास कर नए आयाम स्थापित किए। आज वो अचानक हमारे बीच में जाने के कारण आज वो स्थान रिक्त हो गया। लेकिन अगर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब भाई मनोज मेघवाल ने 28 साल में विधायक बनने के बाद पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई कि इन्होंने बहुत से काम कराए, चाहे वह सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अनेक ऐसे काम GSS बने हो, और बहुत बड़े बड़े काम, चाहे कॉलेज खुले हो, चाहे सांडवा में खुला, सुजानगढ़ में खुला, बहुत ऐसे काम, पुल का निर्माण। और देखो एक भ्रांति फैलाई जा रही है, आप और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य है कि आपका सुजानगढ़ जिला बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए माननीय विधायक जी को, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसके आदेश चीफ सेक्रेटरी ने जारी कर दिए, ये भ्रांति मत रखना। अब ये जिला सुजानगढ़ हो गया, इसके लिए इनको और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि माननीय मनोज जी ने बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति है कि कोई भी फालतू की बातें नहीं करते और सबके साथ सम्मान व्यवहार करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसलिए इन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए
क्योंकि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 2.5 साल में आदमी की क्षमता का पता नहीं चलता। ये दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, सत्ता और संगठन का सम्मिश्रण कर पूरे प्रदेश में 5 साल में गरीब को गणेश मानकर काम किया और उसी तान में तान मिलाकर हमने और हमारे सभी साथियों ने काम किया और प्रदेश का और बहुत शानदार विकास किया, जिसका परिणाम ये है कि हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करी, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री करी और किसान को 1000 रुपये उसमें अनुदान दिया और इसके साथ साथ 25 लाख तक का फ्री इलाज और ऑपरेशन कराने का जो तोहफा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है, ये पूरे देश में सराही जाने वाली योजना है और इसको गरीब को गणेश मान के काम किया है। इस बात को आप कांग्रेस को वोट देते वक्त भूलना मत, ये भी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। चाहे सिलेंडर फ्री का मामला हो, चाहे नरेगा चलाने का मामला हो, चाहे आपको फूड किट्स देने का मामला हो, क्योंकि मैं भी आपके यहाँ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ मेरे पर भी आपकी ठंडी नज़र रहनी चाहिए और जो समर्थन और साथ दे सकर तो करना। और मैं ये भी बात आपको कहना चाहता हूँ, खुले दिल से किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रखनी है। सबको मिलकर के जैसे अपने तान से तान मिला करके पहले काम करते थे वैसे काम करना है। और 25 तारीख तक लगातार मनोज एक प्रतीक है, कैंडिडेट चुनाव अकेला नहीं लड़ सकता। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का प्रतिनिधि, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, वो कांग्रेस का कैंडिडेट मनोज मेघवाल और कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर के काम करेगा। और लगातार अब क्यों कि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, नामांकन होने के बाद मरणभेरी बज जाती है, क्योंकि कल भी मैं भी नामांकन करूंगा 11 बजे से। इसलिए रणभेरी बजने के बाद आप लोगों को ताकत के साथ, किसी का मनमुटाव है, कोई नाराज है तो आप अपने स्तर पर मनाइए, नहीं मानता है तो एमएलए साहब को कहिए, इनसे नहीं मानता है या दूसरा कोई कार्यकर्ता उससे कहिए, और जरूरत पड़ी तो आप मुझे भी कह सकते हो, मैं भी इस मामले में तैयार हूँ। लेकिन आपको ताकत के साथ मनोज मेघवाल को हाथ का निशान कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमत से, पहले आपने 38,000 को जिताया, 38,000 से ज़्यादा से जिताओगे तब हमारी अपील कामयाब होगी। आज की आपके आशीर्वाद से और पार्टी के निर्देशानुसार मैंने सुजानगढ़ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी नामांकन किया है। 2018 का चुनाव आपको याद है, जब मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल उस समय प्रत्याशी थे और उनको आप लोगों ने विधानसभा में यहाँ से जीता कर भेजा था। आप लोगों के सहयोग से पूरे राजस्थान में जनता की आवाज से, उनके समर्थन से उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में उनका भी प्रतिनिधित्व था। पर 2020 में उनके निधन से ये सीट खाली हुई और उस सीट पर बचा हुआ कार्यकाल आप लोगों ने मुझे दिया था। पर अब जो ये चुनाव 2023 का है, इसमें जो मैंने, अगर आप लोगों ने कुछ इस 2.5 साल 2 साल में कुछ किया है और पार्टी ने अगर हम लोगों की, आप लोगों की महत्ता समझी है, तो शायद उसी के कारण इस चुनाव में मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा। आज जिस तरह से आप लोगों का उत्साह और उमंग उस रैली में दिखा दिल में, कि पिछले 5 घंटे से लगातार आप डटे हुए थे। हालांकि बहुत लंबा समय हो गया उस समय रैली का, ये 1 बजे की मीटिंग थी, करीब 5 बजने को आ रहे हैं। बहुत लंबा समय आप लोगों के ले लिया, पर आप लोग फिर भी डटे हुए थे। शायद ये आपका जुनून है कि किस तरह से आप लोग कांग्रेस के प्रति प्यार करते हैं और किस तरह से हमारे परिवार को आप लोगों ने हमेशा समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, आप लोगों ने हमेशा अपना परिवार मान के दिया है। जो आप लोगों ने 5 साल में देखा है
कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने 5 साल में काम किया है, किस तरह से योजनाएं इस राजस्थान में उन्होंने लाए हैं, किस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भाइयों, अगर कहीं चूक हो गई तो जो योजनाएं जिनका मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 योजनाएं हमने गारंटी के साथ लागू कर दी, 7 योजनाओं की ओर कहा दिया कि सरकार हमारी बनते गारंटी के साथ पुनः लागू करेंगे, तो उनके जो विजन है 2030 का वो लेके चले हैं। निश्चित ही उसमें बहुत कुछ है जो आप लोगों के दिनचर्या से, आप लोगों के रोजमर्रा के, जिस तरह से केंद्र सरकार की महंगाई से त्रस्त आम आदमी के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने द्वार खोले हैं वो, और साथ ही जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं वो, इनकी जो अगर गति है उसको बढ़ानी है तो पुनः एक बार राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट करनी है। मेरा जो 2-2.5 साल का काम है आप लोगों ने देखा, मैंने इस 2-2.5 साल के काम में सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास को ध्येय मान के काम किया। हो सकता है इस कारण संपर्क में कोई कमी हो सकता है इस कारण आपसे मेलजोल में थोड़ी कमी रह गई हो, पर मैंने मेरे काम में कहीं कमी नहीं छोड़ी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं नजर आएगी। पिछले 2 साल में आप लोगों ने काम करने का मेरा तरीका देखा है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, सड़क की बात हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की बात हो, चाहे उप तहसील से लेकर जिले तक की बात हो, मैंने आपके हर चीज को, हर उस डिमांड को जो आपके क्षेत्र की थी, आपके गांव की थी, आपके पंचायत की थी, आपके ढाणे की थी, आपके शहर की थी, आपके वार्ड तक की, जहां जहां उसको ले जाने थी मैंने उसको पहुंचाई। मैंने उसको पीछे पड़कर उसको पूरी करने की कोशिश की, और आज मैं कह सकता हूं कि इस 2-2.5 साल में आप लोगों की जो भी बातें आई मैंने लगभग वो पूरी करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई हुआ तो विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने मौका दिया, समय दिया, सहयोग दिया, आने वाला समय पूरा 5 साल का होगा। इस बार तो समय कम मिला, और उस समय में भी शुरुआत के 6 महीने तो कोरोना में चले गए थे, और उसके बाद कुछ सीखने में और कुछ समझने में निकल गए, पर फिर भी मैंने किसी भी चीज को, जो भी आप लोगों की डिमांड है उसको छोड़ा नहीं, उसको पीछे पड़ के पूरा करने की कोशिश की। और तभी आज छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, चाहे गली मोहल्ले का काम हो, चाहे जिला बनाने तक का काम हो, हर वो काम जो होना चाहिए था सरकार में, जहां जहां तक भी, चाहे विधानसभा में बात हो, क्षेत्र की कोई भी ऐसी बात हो विधानसभा में उठाने वाली बात मैंने विधानसभा में उठाई है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाली बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है, मंत्री तक बात पहुंचने वाली मंत्रियों तक पहुंचाई, सचिवालय तक जाने वाली सचिवालय तक हो, चाहे कलेक्टर तक हो, और चाहे छोटे स्तर तक की बात हो, चाहे सुजानगढ़ में हो, चाहे विधासर में हो, चाहे गांव पंचायत तक हो, जहां जो बात उचित मंच पर जानी चाहिए थी, उचित दफ्तर में जाती, मैं उसको पहुंचाने का प्रयास किया, और तभी आज हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बात पहुंची और वही नहीं वो पूरी हुई। रेलवे ओवरब्रिज की बात है, जो एक बहुत बड़ी कार्यकाल कहीं लग रहा हो कि वो पूरा नहीं हुआ, उसका काम भी पूरा हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, और कुछ ही दिनों में वो काम शुरू होने वाला है। जिले की बात बताई दी कि जिला 53 जिला जो राजस्थान के हैं उसमें सुजानगढ़ सम्मिलित हो चुका है। उप तहसील कातर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत बड़ी मांग थी, इस कार्यकाल में हुई। बाकी कामों की फेहरिस्त है, मैं दोहराने नहीं चाहता, आपके पास फोल्डर अभी जो विमोचन हुआ है इसमें वो काम है कि जो मुख्य काम है, फिर भी स्थान नहीं रहा। कामों की एक बहुत लंबी फहरिस्त थी, पर कहीं न कहीं एक पेज में वो आना संभव नहीं था, पर फिर भी हमने कोशिश की। आप पढ़ेंगे तो जरूर एक बार सोचिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं कि इसको पढ़ के एक बार सोचिएगा जरूर कि अगर 2 साल में ये काम हुए हैं तो पीछे भी जिस तरह से आपने शासन देखे, विपक्ष के भी देखे, कि इन 2 सालों में अगर ये काम हुए हैं तो अगर 5 साल का एक और मौका अगर आप लोगों ने दोगे तो निश्चित इसमें बहुत कुछ जुड़ने की संभावना है, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसको डबल कर दूंगा।
इसको पढ़कर एक बार और सोचिए कि अगर 2 साल में नए होकर अगर विकास के कामों के इस तरह से पीछे पड़ करवा सकते हैं, अगर इनको एक 5 साल का मौका और दे दिया तो इस क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ गए इसको फिजा भी बदल सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सुजानगढ़ क्षेत्र को तो ध्यान में रखना है और रतनगढ़ से हमारे सम्मानीय पूसाराम जी गोदारा भी आपको पता है वहां से प्रत्याशी हैं। आप लोगों का रतनगढ़ में जो भी संबंध हो, जिसका जिस तरह से भी जुड़े हुए हों, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके रिश्तेदार हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके जान पहचानने वाले हो, या हो सकता है कि आपकी खुद की कोई लगाव हो उस क्षेत्र से। आप सुजानगढ़ के साथ रतनगढ़ के लोग भी है, क्योंकि सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधानसभा जुड़ी हुई है आप लोगों में। सुजानगढ़ क्षेत्र की आज 16 पंचायतें रतनगढ़ में, नगर पालिका छापर रतनगढ़ में, इसलिए विशेष तौर से निवेदन है कि सुजानगढ़ में तो हम लोग सारे जो मंच पर बैठे हैं आपसे विनती की है और रतनगढ़ के लिए भी आपसे कर रहे हैं। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि 25 नवंबर को आप सुजानगढ़ रतनगढ़ नहीं जिले में कहीं भी हो, क्योंकि सुजानगढ़ रतनगढ़ के साथ पूरे जिले की 6 विधानसभा होगी, आप सभी जगह आप सहयोग करें, सभी जगह आप सहयोग करें, क्योंकि एक सीट जुड़ेगी तो राज कांग्रेस का आएगा और इस बार और मजबूती से राज डालना है कांग्रेस का। जितना राज मजबूत होगा विश्वास कीजिए योजनाएं भी उतनी मजबूत होगी और विश्वास कीजिए काम करने का मुख्यमंत्री जी का तरीका भी और मजबूत होगा और आने वाले समय में और मजबूत सरकार मिलेगी और मजबूती से ये योजनाएं मिलेंगी। बाकी आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बहुत शानदार रैली की, हालांकि समय बहुत विलंब हुआ पर फिर भी आप डटे रहे और लास्ट तक इस कार्यक्रम में आप बैठे रहे, उसके लिए पुनः मेरी तरफ से का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे बहुत से नेता आज बैठे हैं पर सब महाभियोग के कारण हम बहुत कम वक्त आज बुला सके, फिर भी मैं इन सब की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावना इन सब मंचासीन जितने भी हमारे नेता बैठे हैं इनकी है। समय के कारण हम इनको बुलाने नहीं, तो बहुत से वक्ता थे जिनको आप सुनना चाहते थे, हम सुनना चाहते पर सुन नहीं पाए, पर आप लोगों का सभी का होगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। सम्माननीय मेघराज जी,